I'm going to talk about perfect continuous tense. Perfect continuous gives the image and gives the impression that something has completed, perfect, and something is continuous. But still there is some action that is on and some activity is going on. So this combination conveys us the perfect through perfect continuous tenses. फिर से एक दफ़ा ये टेबल हम देख रहे हैं जी, और ये देखिए अभी हम इस पे भी बात कर चुके हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोग्रेसिव ऑल्सो, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन ऑल्सो. अभी हम लास्ट ब्लॉक पे बात करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू perfect progressive or perfect continuous tenses. And again I will be asking you to look at this portion. यहाँ पे have been है और eating है, यहाँ पे had been है और eating है, और यहाँ will have been है और यहाँ eating है. अब eating जो है the verb part that is the same for three tenses, और eating आपको पता है क्या है, वो verb की first form है with ing. यही है ना, eat plus ing. So it means कि ये पार्ट तीनों में सेम है और चेंज कहाँ आ रही है, वो इस पार्ट में सिर्फ आ रही है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing से पहले जो पार्ट है यहाँ चेंज आ रही है. और हम इसको इफ वी गो ऑन चेंजिंग तो हम वी आर चेंजिंग one tense to the other one. I am going to talk about present perfect continuous. Some action is complete and some as part of the action is still continuous. And कब हो रहा है, ये present time में हो रहा है. ये देखिए टाइमलाइन को, ये जो पार्ट है ये आपको शो कर रहा है परफेक्ट पार्ट. कंप्लीट हो गया ना एक्शन आपका, पीछे कहीं शुरू हुआ है और कंप्लीट हो गया. और ये जो आपका है पार्ट, ये जो डॉट्स की सूरत में है, दैट इज शोइंग द continuity. ठीक है, और ये continuity is in present, so we say that this is present perfect. Obviously पीछे कहीं शुरू हुआ होगा ना, ये पीछे ही शुरू हुआ था और यहाँ पर ये continuous है. So this is present perfect, and we know that we use has, have, been with verbs first form with ing. यही देख के हम टेबल पे आए हैं ना, पीछे के verb की फर्स्ट फॉर्म जो है वो चेंज होती जा रही है और वर्ब की उसकी वो ing के साथ, और पीछे क्या चीज उसके साथ साथ बदल रहा है, पीछे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है. इस टाइमलाइन पे भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और वो आपसे कह रहे हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर आवर्स. तो पीछे भी यानी पता नहीं कितनी देर से खड़े हैं, पिछले 2 घंटे से खड़े हैं कि 3 कब से खड़े हैं, एंड स्टिल ही इज वेटिंग. सो ये आपका क्या है, पीछे जो वो काम हो के आया है वो पास्ट में था, एंड स्टिल ही इज वेटिंग दैट इज प्रेजेंट. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हम कर रहे हैं. एंड यू कैन लुक एट द टाइम लाइन ऑल्सो. लुक एट दिस चार्ट, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विच हैव बीन गिवन for present perfect continuous tense. देखिए I have been playing, ये बात मैं करके आई हूँ ना कि we use have been plus verbs first form with ing. She has been playing, we use has been and verbs first form, and we know that she or he or it के साथ हम has use करते हैं, and I, you and we and they के साथ we go on using have. सो वही फॉर्मूले पे हम आई के साथ हैव बीन यूज कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले पे शी के साथ हम हैज बीन यूज कर रहे हैं. एंड प्लेइंग क्या है, प्लेइंग वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद ing. ठीक है जी. एंड देन वी जस्ट टेक इट आउट, हैज को बाय ले गए, हैव को ले गए, एंड इट हैज बिकम अ क्वेश्चन. और इफ वी पुट नॉट आफ्टर हैज, इफ वी पुट नॉट आफ्टर हैव, इट बिकम्स अ नेगेटिव वन. ठीक है, अगले वाले को देखें. We are talking about past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense का मतलब है कि something started in the past and something was continuous in the past. उसका the completion part and the continuous part both were happening and both were taking place in the past time. देखिए ये प्रेजेंट की लाइन से भी बहुत पीछे रह गया है और फ्यूचर की तो कोई बात ही सिरे से नहीं हो रही है. एंड देन अगेन यू लुक एट दिस फॉर्मूला, हैड बीन प्लस
verbs first form with ing. जैसे आपने देखा we were using eating, we were using playing, और वो क्या था? It was verbs first form with ing. So we in past perfect continuous tense, what do? We use first form of verb और पीछे उसके वो आता है has और have के साथ जो है ना वो has been और had been हम यूज करते हुए इसको लेके जाते हैं जी आगे. Look at this table. It is giving some examples related to past perfect continuous tense. You just see I had been doing, she had been doing, and you see had been और doing क्या है? Verbs first form with ing. यही है ना? और फिर हम if we put not after had, it becomes the negative one, and if we take had out of the sentence, it becomes a question. Same formula आपका. उसी तरह हम had को हम बाहर ले गए and it became a question. हमने not लगा दिया had के बाद and it became a negative sentence. Then future perfect continuous tense. It means that something started in future and some part of the activity completed in future and some action was still on in future. सारी की सारी बात ये future में हो रही है. पीछे देखें हमारे पास कोई line नहीं है, कोई action नहीं है. यहाँ future में it's completed and future में ही it was continued, it was on. Future में it will be continuous in the future और उसका कुछ part future में ही complete होगा. Now you just look at this one. Will have been है हमारे पास आपके बाहर and वो जो verb की first form with ing है that remains the same for all three tenses. सिर्फ ये जो part है ना इसमें change आई है. वहाँ has been have been था present के लिए, फिर हमारे पास had been था और अभी हमारे पास will have been है. ठीक है. And verbs की first form is the same for every tense and उसके साथ only हमने क्या किया है? हमने ing लगा दिया है. So perfect continuous tense जो है it is used to express a continued or ongoing action that will start in future and is thought to be continued till sometimes in future. As I have told you, everything is related to the future and the activity, उसका perfect part, उसका complete part, everything is in future. Okay. So examples. I will have been waiting for him for 1 hour. She will have been playing football since 2015. Or if you come to the negative one, I will not have been waiting. She will not have been playing. And if you make question, you simply take out will. Will I have been waiting for him for 1 hour? And will she have been playing or waiting or play? So you just take the this word will or shall outside the sentence. तो क्या बन जाता है? वो question बन जाता है.